धक्के के लिए होंगी लोकसभा में 5 सीटें, नए संसद भवन में लग गई कुर्सी। पीएम मोदी का प्लान अलग लेवल का है। 90% लोगों को पता ही नहीं चला मोदी ने नई संसद में सांसदों के लिए 472 कुर्सियां ज्यादा क्यों लगवा दी। नए संसद भवन का पहला बिल बनेगा वन नेशन वन इलेक्शन। अगले 48 घंटे में आर्टिकल 370 की तरह पेश होगा प्रस्ताव। नई संसद भवन में वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाने की तैयारी है। 1962 से जिस महिला आरक्षण बिल का देश इंतजार कर रहा था वो बिल भी आ सकता है और इंडिया का नाम भारत करने का प्रस्ताव भी आ सकता है। क्या इसकी पूरी तैयारी हो गई? 9 साल में मोदी सरकार ने संसद के भीतर ऐसे कई मास्टर स्ट्रोक लगाए जिसने देश के लोकतंत्र की दिशा बदल दी। पीएम मोदी ने पुरानी संसद में अपना आखिरी भाषण दिया तो उनकी एक बात दिल को छू गई। स्टेशन पर चाय बेचने वाला संसद कैसे पहुंच गया? पहली बार जब मोदी संसद पहुंचे तो सीढ़ियों पर झुका दिया था सिर, साष्टांग होकर प्रणाम किया था। आंखों में आंसू थे और 100 साल बाद के भारत का विजन था। और सिर्फ 9 सालों में ही मोदी ने दिखा दिया अगर और 9 साल रह गए तो हिंदुस्तान को सुपर पावर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। पीएम मोदी जब पुराने संसद में अपना आखिरी भाषण दे रहे थे तो क्यों कहने लगे कि प्लेटफॉर्म पर सोने वाला संसद पहुंच जाएगा? ऐसा कभी नहीं सोचा था, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म से संसद तक की यात्रा के बीच हर एक सांसदों का संघर्ष और उनके मन में छिपा हुआ सपना मोदी बता रहे थे। नरेंद्र मोदी के पिता वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का काम करते थे। स्कूल के दिनों में नरेंद्र मोदी अपने पिता के काम में बराबर हाथ बटाते। कभी कभी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकती तो उसमें चाय बेचते। नरेंद्र मोदी ने बचपन में गरीबी देखी, चाय बेचने से लेकर स्कूल फीस तक के लिए जद्दोजहद किया। मोदी को एक बार उनके मामा ने सफेद कैनवस के जूते खरीद कर दिए थे। नए जूतों को साफ रखने के लिए उनके पास पॉलिश खरीदने तक के भी पैसे नहीं थे। ऐसे में स्कूल में बची हुई चौक लेकर पानी में भिगोते थे और उसे जूते की पॉलिश बना लेते थे। जरा सोच कर देखिए कि चाय बेचने वाले लड़के को राह चलते कितने लोग डांटते होंगे। चाय फीकी रह गई, चाय ऐसी हो गई, चाय वैसी हो गई। मोदी तब निराश होकर उसी रेलवे स्टेशन पर सो जाया करते थे। और जब पहली बार वो संसद भवन पहुंचे तो उनकी आंखों में पुराने संघर्षों के दिन का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। इसलिए तो उन्होंने सीधे संसद की सीढ़ियों पर अपना सिर रख दिया। मोदी जब संसद में पहली बार आए तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जिस संसद में यानी साल 1921 जब संसद की ईंट रखी गई थी तब से लेकर 2014 तक यानी अंग्रेजी हुकूमत से लेकर भारत के कई प्रधानमंत्री तक जो रिकॉर्ड नहीं बना पाए उससे लंबी लकीर मोदी सिर्फ 9 सालों में खींच देंगे। मोदी हमेशा 50 साल आगे की सोचते हैं। कैसे, ये आपको एग्जाम्पल से बताते हैं। पीएम मोदी के पास जब उनके मंत्री किसी प्रोजेक्ट की रूपरेखा लेकर जाते हैं तो वो एक बार में पास नहीं होता। पीएम मोदी मंत्री से सिर्फ 2 बात कहते हैं। पहला, इस प्रोजेक्ट में दम है कि नहीं, जिससे सामने वाले मंत्री और दम लगाकर कुछ यूनिक आइडिया पेश करते हैं। और दूसरा, पीएम मोदी का फोकस होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत का लगने वाला 1 रुपए देश को 3.5 रुपए दे जाए, यानी करीब देश को 2.5 रुपए का मुनाफा हो। आने वाले फ्यूचर में मोदी ने भारत को अगले 5 साल के भीतर ही दुनिया की टॉप तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का वादा किया है। और आंकड़े कहते हैं कि अगर आज जिस रफ्तार से भारत बढ़ रहा है और दुनिया की इकोनॉमी जिस रफ्तार से चल रही है, सब कुछ उसी हिसाब से चलता रहा तो भारत 2050 तक दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। वो चीन को भी पीछे छोड़ देगा। भारत के सामने आने वाले सालों में कई बड़ी चुनौतियां आने वाली है और मोदी को अच्छे से पता है कि इनका निराकरण करने के लिए अब संसद को स्मार्ट बनाना पड़ेगा। इसलिए सवाल उठाने वाले चाहे जितना भी सवाल उठाते रहे, मोदी ने संसद का निर्माण अपने कार्यकाल में शुरू करवाया, शिलान्यास किया और अपने ही कार्यकाल में उसका उद्घाटन भी कर रहे हैं। नए संसद भवन पुरानी संसद भवन से कितनी अलग है, जरा उसे भी देख लीजिए। पुरानी संसद भवन की तुलना में नई संसद भवन करीब 3 गुना बड़ी है। नई संसद भवन में 3 मेन गेट है जबकि पुराने संसद भवन में 12 मेन गेट होते थे। नए संसद भवन में पुरानी संसद भवन से 472 सांसदों के ज्यादा बैठने की व्यवस्था है। नई बिल्डिंग में लोकसभा के 888 और राज्यसभा के 384 सदस्य बैठेंगे। पुरानी बिल्डिंग में लोकसभा के 550 और राज्यसभा के 250 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था थी। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के हर कोने में डिजिटल सर्विलांस का घेरा होगा। डबल सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया गया है। नया भवन पूरी तरह से नई टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाया गया है। इसे पूरी तरह से डिजिटल बनाया गया। नए भवन में 900 गाड़ियों के पार्किंग की क्षमता है, जबकि पुराने भवन में सिर्फ 212 गाड़ियों को ही पार्क किया जा सकता था। पुराने भवन में संविधान हॉल नहीं था।
जबकि नए संसद भवन में इसे बनाया गया है, जिससे नए नए सांसदों को संविधान के बारे में जानने और सुनने का मौका मिलेगा। वैसे नया संसद भवन तो मोदी सरकार ने बनवा दिया, लेकिन क्या 2024 में नई सरकार बनाकर तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ पाएंगे नरेंद्र मोदी? अपना जवाब हमें जरूर बताइएगा।